इन गणेश जी के 10 दिनों में अर्थात यह जो 19 तारीख से गणेश चतुर्थी आरंभ हो रही है अनंत चतुर्दशी तक, इन 10 दिनों में गणपति जी के किन मंत्रों का जप या अनुष्ठान अपनी कामना के अनुसार या निष्काम भाव से आपको करना चाहिए, या हमें रिद्धि सिद्धि के दाता प्रथम जिनको पूजने वाले हैं, सभी काम में जिनका हम अनुष्ठान करते हैं, जो देवता हमारे जीवन में उन्नति तथा प्रगति लाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इन 10 दिनों में आपको गणपति जी के, भगवान विनायक के किन किन नामों का जाप करना चाहिए, क्या अनुष्ठान करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले गणेश जी का सबसे अद्भुत, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ वह जो शीर्षम है वह श्री गणेश अथर्व शीर्षम। इन 10 दिनों में प्रत्येक दिन 100 पाठ की गिनती करके प्रत्येक इन 10 दिनों में सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। सहस्त्र आवर्तन का आप पाठन कर सकते हैं। इसे प्रत्येक दिन गणेश चतुर्थी में आप गणेश जी के 100 पाठ कर ले अथर्व शीर्ष के, तो 10 दिन तक वह 1000 पाठ हो जाएंगी। और गणेश अथर्व शीर्ष के पाठ करने वाले को सर्वस्व सिद्धि प्राप्त होती है। यह उसी गणेश अथर्व शीर्ष में लिखा हुआ है। और यदि इस अथर्व गणेश शीर्ष का यदि आप पाठ नहीं भी करना चाहते तो इन 10 दिनों में विद्वान ब्राह्मण द्वारा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि 1000 गुड़ के लड्डू बना करके गणेश यज्ञ कर सकते हैं, लड्डू से आहुति दे सकते हैं। इसी प्रकार जौ, तिल आदि से विविध प्रकार के यज्ञ करने के अथर्व शीर्ष में बताया गया है। यदि यह भी आप चाहो तो किसी विद्वान के ब्राह्मण द्वारा या अपने परिवार के लिए आप करवा सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि यदि आप चाहो तो आप भी श्री गणेश अथर्व शीर्ष के अनुष्ठान करके प्रत्येक दिन 100 पाठ करके अनंत चतुर्दशी के दिन इसका यज्ञ कर सकते हैं। दूसरा, संकट नाशक गणेश स्तोत्रम। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, धनार्थी को धन प्राप्त होता है, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है और पुत्रार्थी को पुत्र प्राप्त होता है। यह 4 कामनाएं इसी स्तोत्र में दी गई है। तो मान लीजिए इन 10 दिनों में यदि आप इसके भी 1000 पाठ करना चाहो तो एक दिनों में 100 पाठ कर सकते हैं। 1200 पाठ के लिए आप प्रतिदिन 120 पाठ करें और जैसी भी आपकी कामना है उसके अनुसार आप पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा एक दंतम गणेश स्तोत्रम है या एक दंत गणेश स्तोत्रम है, बहुत ही अद्भुत है। उसका तो हालांकि 21-21 दिनों का अनुष्ठान है, लेकिन गणपति जी के इन 10 दिनों में भी आप अपनी कामना पूर्ति के हेतु प्रत्येक दिन 11-11 पाठ भी इस गणेश एक दंत स्तोत्र का पाठ अनुष्ठान भी कर सकते हो। इसी प्रकार से गणेश लक्ष्मी स्तोत्र है, तस्य देहम च गेहम च, उसमें लिखा है कि जो भी श्री गणेश लक्ष्मी स्तोत्र करता है वह भी सिर्फ 3 श्लोक का है। उसके 100 पाठ यदि आप इन 10 दिनों में करते हैं, प्रतिदिन 100 पाठ यानी कि अनंत चतुर्दशी तक 1000 पाठ, तो उसके गेह और देह यानी उसके घर और उसके शरीर को छोड़कर लक्ष्मी जी कभी जाती ही नहीं है। और यह इस स्तोत्र में लिखा हुआ है। तो सिर्फ 3 श्लोकों का यह स्तोत्र है जो प्रतिदिन आप 100 पाठ करके गणेश जी और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार से गणेश जी के बहुत सारे अन्य स्तोत्र है जो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन मूल रूप से जो हमने आपको यह स्तोत्र बताए हैं जिनका हमको खुद को भी अनुभव है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्तोत्र है जैसे गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र जो गणेश पुराण की उपासना करने में है। केवल एक पाठ भी करोगे तो उससे सर्वस्व प्राप्त होता है, बाकी कुछ करे या ना करे। यदि आप गणेश सहस्त्र स्तोत्र नाम का भी एक पाठ भी कर लेंगे तो आपको सर्वस्व प्राप्त होगा। तो यह बात हुई हमारी स्तोत्र के विषय में।